हेलो मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो हम क्लास 12th के चैप्टर्स पढ़ रहे थे, उसमें सॉल्यूशन चैप्टर हमारा था। आज हम इसके अगले टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ा था और उसके एक दो क्वेश्चंस किए थे। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, एक्चुअली सॉल्यूशन दो टाइप्स के होंगे। एक तो आइडियल सॉल्यूशन होगा और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो सॉल्यूशन बना है, या तो वो आइडियल होगा या फिर वो नॉन आइडियल होगा। यदि वो आइडियल होगा ना, तो वो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, रॉल्स लॉ को क्या करेगा? वो ओबे करेगा। दैट इज, रॉल्स लॉ क्या कहता था यार? रॉल्स लॉ पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये था। याद हो तो, इक्वल टू पी टोटल। इसी से रॉल्स लॉ था। तो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, तो यानी ये रूल फॉलो करेगा यदि ए प्लस बी हमने कोई भी सॉल्यूशन माना है तो। ठीक है, तो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आया? अभी आइडियल सॉल्यूशन के अंदर एक और रिजल्ट है कि डेल्टा एच मिक्सिंग मिक्सिंग करने के बाद हीट जो है ना, चेंज नहीं होना चाहिए। और डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम में भी नहीं होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा वो डिफर नहीं करेगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। और मॉलिकुलर इंटरेक्शन भी सेम ही होगा, पुराने और नया का। इसका क्या मतलब है, समझाता हूँ। देखो, मेरे पास सपोज करो एक सॉल्यूट है ए और मेरे पास एक सॉल्वेंट है बी। मैंने दोनों को मिक्स करा है। दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट। इसके अंदर जो है ना, ए का इंट्रैक्शन है और इसके अंदर ए बी का इंट्रैक्शन है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो एक मेरे पास नया सॉल्यूशन बनेगा जिसके अंदर ए बी का इंट्रैक्शन होगा। तो क्या कह रहा है कि जो इंट्रैक्शन था ना, उसका ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। क्या? मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी का, किसके साथ? ए बी के साथ। ठीक है, यही यहाँ पे लिखी हुई है, ऑलमोस्ट सिमिलर। ये सिमिलरिटी का साइन डाल देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना? दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? इंट्रैक्शन जो होगी ए बी की, वो नॉट इक्वल टू ए या बी से। अभी बताया क्या होती है इंट्रैक्शन। पहला तो ये रिजल्ट है। दूसरा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। एंड डेल्टा वी मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का एग्जांपल है ये, कि कोई भी सॉल्यूशन नॉन आइडियल कैसे हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हो सकती है ना? ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है। सबसे पहली कंडीशन है वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या होगा? इंटरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा, है ना? और डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा मिक्सिंग करने के बाद हीट में और वॉल्यूम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रॉड हमने जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला ना, इसके दो टाइप्स होंगे। यदि मैंने बोला आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन, समझ में? नॉन आइडियल, तो नॉन आइडियल के भी दो पार्ट होंगे। एक तो वो है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम रॉल्स लॉ से, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे फ्रॉम रॉल्स लॉ। और एक वो जो निगेटिव डेविएशन शो करता है। एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला भी होता है और निगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंस के टर्म में समझते हैं ताकि पेपर के अंदर हमें रिकॉल करने में आसानी हो। तो देखो क्या होता है, हमने देखा कि यदि पॉजिटिव डेविएशन हो रॉल्स लॉ से और निगेटिव डेविएशन हो रॉल्स लॉ से, तो क्या फर्क पड़ेगा?
अभी ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ए बी का जो है ना वो कम हो जाएगा ए और बी से। क्या मतलब है इसका सर? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूट था ए जिसका इंटरेक्शन अंदर लेवल ए मॉलिक्यूल का है, और मेरे पास एक ऐसा सॉल्वेंट है बी जिसका इंटरेक्शन लेवल बी का है। तो जब आप इसको मिक्स करोगे तो ए बी का मिक्सचर आएगा, आएगा ना। तो ये जो इंटरेक्शन है ना, जो इंटरेक्शन है अभी क्या हो रहा है, ए का इंटरेक्शन इनिशियली जो था और बीबी का वो ज्यादा था किससे, नए वाले इंटरेक्शन से। मतलब अब इसमें इंटरेक्शन क्या हुआ, कम हो गया। मतलब ए बी का जो अंदर का अट्रैक्शन है, फोर्स है जो इसको बाइंड करता है, उसकी स्ट्रांगनेस क्या हो गई, वीक हो गई। पहले क्या था, ज्यादा स्ट्रांग फोर्स था, अभी क्या थोड़ा वीक फोर्स हो गया। ठीक है। तो एक बात बताओ, यदि आप इसमें हीट सप्लाई करोगे तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसके वेपर के अंदर कन्वर्ट होंगे, और ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वो वेपर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो क्या वो वेपर प्रेशर कहलाता है। तो क्या इसका मतलब है कि जब ए बी का इंटरेक्शन कम होगा तो ज्यादा वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे, तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा क्या बनेगा, वेपर प्रेशर भी बनेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो मेरी पॉजिटिव डेविएशन की कहानी हो गई, विदाउट है यहां तक। यदि मैं निगेटिव की बात करता तो निगेटिव में क्या, ये जो इंटरेक्शन था ए बी का अब ये ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ध्यान से देखना, ये ए बी का इंटरेक्शन क्या हो गया, ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो क्या, वेपर जो निकल रहा था वो कम निकलेगा, बिकॉज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन गए। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो हीट सप्लाई करोगे तो जल्दी टूटेंगे नहीं, तो कम वेपर बनेंगे। यदि कम वेपर बनेंगे तो कम प्रेशर अप्लाई करेगा, और यदि कम प्रेशर अप्लाई करेगा तो कम वेपर प्रेशर बनेगा। समझ में आया? तो वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू इसमें क्या होगी, और डिक्रीज हो जाएगी, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हो गई। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। है ना, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। यदि इंटरेक्शन कम हो गया, अभी यहाँ पे इंटरेक्शन कम था, तो क्या मतलब ज्यादा वेपर निकल रहे थे तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। बट यदि इंटरेक्शन बढ़ गया तो वेपर कम निकलेंगे, है ना, बिकॉज मॉलिक्यूल क्या होगा, सॉरी इंटरेक्शन बढ़ा दिया मैंने तो मॉलिक्यूल जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो कम वेपर निकले, और यदि कम वेपर निकले हैं तो प्रेशर भी कम आएगा। दैट मीन्स वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, लोअर हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और निगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। उल्टा बोल दिया, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और निगेटिव में डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया, आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर्ली। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। है ना, कुछ एग्जांपल्स है जो कई बार पूछा गया है बोर्ड में, सीबीएसई ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल लिया है, और इधर मैंने नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल दिया है। ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में होने चाहिए। तो एसीटोन प्लस इथेनॉल, देखो एसीटोन वाले ना मोस्ट ऑफ द क्या दिख रहे हैं आप लोग को, पॉजिटिव डेविएशन में दिख रहे हैं। तो ये भी एक ट्रिक होगा कि एसीटोन वाला दिखेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए। देखो यहाँ पर एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल। इसके अंदर वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HNO3, CHClE3 प्लस एसीटोन। देखो यहाँ पे फिर एसीटोन आ गया, तो ये ट्रिक हो सकता है दिक्कत दे, तो ध्यान देना भाई। कभी क्लोरोफॉर्म घुमा दिया आपको, क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी एसीटोन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया, और कभी एसीटोन प्लस कार्बन ट्राइक्लोराइड दे दिया, तो वहां पे कंफ्यूज मत करना। पे एक याद रखना, ये वाला एग्जांपल याद रखोगे कि एसीटोन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, सॉरी ट्राइक्लोराइड निगेटिव होता है, यानी एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। और एसिटिक एसिड प्लस pyridine भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव डेविएशन के अंदर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ग्राफ होती है, तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, याद करना। अच्छा, और पॉजिटिव डेविएशन के अंदर मतलब नया जो इंटरेक्शन हुआ है उसकी डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू अभी क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगी।
डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। एंड डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन जीरो हो जाएगी। समझ में आया? और इसके अंदर उल्टी चीज होगी, ये लेस देन होगी और ये भी लेस देन होगी। मतलब इसके अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो हो गई, बढ़ गई। और डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो हो गई, बढ़ गई। बट इसके अंदर क्या होगी, डिक्रीज होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग। कोई डाउट है? अच्छा, ये ग्राफ मैं आपको सिखाता हूँ बनाना, ठीक है? ये मेरा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। तो यहाँ पर पीए की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, ये पीए का ग्राफ बनाया मैंने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स ए इज इक्वल टू जीरो और एक्स बी इज इक्वल टू वन। और यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू वन है और एक्स बी इक्वल टू जीरो है। ये ग्राफ मैंने बना रखा है पिछले लेक्चर में, आप ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ग्राफ था, दिस इज वेपर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन, रॉल्स लॉ का ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन का। ये क्या कहता था कि ये पीए है, पीए की वैल्यू अभी क्या यहाँ जीरो है, बिकॉज एक्स ए की वैल्यू जीरो है ना? बिकॉज मुझे क्या पता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यदि एक्स ए की वैल्यू मैंने जीरो डाल दी तो पी ए की वैल्यू जीरो हो गई, और पी ए की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से आप जब आगे बढ़ोगे एक्स एक्सिस पे, तो पी ए की वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है। जब एक्स ए की वैल्यू कितनी, वन है, तो इसकी वैल्यू वन डाल दो। तो यानी कि ये ग्राफ लॉट लो का था। सिमिलरली पीबी का, पीबी की वैल्यू यहाँ से कम थी, यहाँ पे हाईएस्ट हो गई, है ना? ये पी टोटल है, पी ए प्लस पीबी। ठीक है, अब समझो इसको क्या कह रहा है। तो ये जनरली ये होना चाहिए था इस ग्राफ के अंदर की, आई होप दिखना चाहिए आप लोगों को स्क्रीन पे। जनरली इस ग्राफ के अंदर क्या होता कि पी ए इज इक्वल टू पी ए, है ना, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है। दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये पी ए की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, ये जो मैंने पी ए लिखा है वो तो वही है ना, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और यहाँ पर पी बी क्या है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है ना? यही तो है वैल्यू ये। अब देखो, ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसे होनी चाहिए थी, बट यदि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, दैट मीन्स प्रेशर अब क्या होगा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही होगा। तो हमेशा ये प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब ग्राफ जब बनाओगे तो उसमें क्या करोगे आप, प्रेशर की वैल्यू को ऊपर की ओर दिखाना है, इस तरीके से। यहाँ ये पीए वाले में दिखा दो, यहाँ ये पीबी वाले में दिखा दो, और यहाँ ये पीटी वाले में दिखा दो। जहां जहां है वहां वहां ऊपर की ओर बना दो, बस हो गया अपना, है ना? सिंपल आइडियल सॉल्यूशन में यदि वो पॉजिटिव डेविएशन है तो प्रेशर हम क्या क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं। कहाँ प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं? ठीक है, इसका भी यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो पहले तो इसे ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, ये मिलेगा ये दोनों, ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो ये सेम ग्राफ है, सेम चीज हो रही है यहाँ पर, सब कुछ सेम ही हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ भी आपकी एक्स ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और एक्स बी की वैल्यू वन है। और यहाँ भी आपकी एक्स बी की वैल्यू वन है, और एक्स ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अब देखो, इसमें भी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये पी ए की लाइन है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और ये लाइन जो थी वो पीबी की लाइन है, राउल्ट लॉ का यदि ग्राफ आपको याद होगा तो। पी नॉट बी इंटू एक्स बी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछते हैं। और ये जो लाइन है वो पीटी की लाइन है, दैट इज पी ए प्लस पीबी। तो मैंने अभी क्या सिखाया, यदि निगेटिव डेविएशन है तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ये निगेटिव डेविएशन की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज निगेटिव डेविएशन
एंड दिस वन इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, है ना, कंफ्यूजन ना हो। तो यदि नेगेटिव डेविएशन है तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, पुराने प्रेशर से नया प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, प्रेशर को हम डिक्रीज कर देंगे। तो हमने जो प्रेशर बनाया था ना ये रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, उसमें से हम उसको डिक्रीज करना है मेरे को। तो हर जगह ग्राफ आप क्या बनाओगे, नीचे की ओर बनाओगे। आप कहाँ बनाओगे, नीचे की ओर। तो यहाँ भी आप नीचे की ओर ग्राफ बनाओ। इसके अंदर है क्या ये बनाने का, वो देखता हूँ। ये हो सकता है क्या ऐसे, नहीं ये तो चाउमीन बन गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीचे की ओर डालना है। तो यहाँ भी हमने नीचे डाला, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, नीचे की ओर डालेंगे, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, नीचे की ओर डालेंगे। तो कहने का मतलब है हमने नेगेटिव डेविएशन में क्या करा, जितना प्रेशर होना चाहिए था उससे प्रेशर नीचे कर लिया, और पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जितना प्रेशर होना चाहिए उससे प्रेशर ऊपर कर लिया। इसी का तो गेम है, प्रेशर को नीचे और ऊपर कर रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर को हमने नीचे करना था, नेगेटिव डेविएशन में हमने नीचे कर दिया, और पॉजिटिव में हमने ऊपर करना था तो हमने ऊपर कर लिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में यही डिफरेंस है। ये आपको ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, अब ग्राफ को अच्छे से समझो। दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को आप कैसे कंपेयर करोगे, है ना, एज ए पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन में, है ना, ये डिफरेंस के टर्म में मैंने आपको बता रखा है ना। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, या तो डायरेक्टली डिफरेंशियल के टर्म में, डिफरेंस के टर्म्स में आ जाएंगे, या फिर वो ऐसे पूछ देगा कि बताओ कि नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, पढ़ते हैं। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।